सूजन जिसके फियांसे ने शादी से 2 दिन पहले उसे धोखा दे दिया। सूजन उसे अपनी एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेती है उसके फियांसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी ड्रेस लेकर खुद आऊंगा, और फिर कहता है सब कुछ गलती से हो गया। तो सूजन कहते हैं सब कुछ गलती से हो गया, तुम्हारी पैंट भी गलती से उतर गई और मेरी दोस्त भी गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई। उसके फियांसे कहता है 2 दिन के बाद तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। सूजन से कहते हैं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उसके फियांसे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी शादी के लिए बहुत खर्चा किया और तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हें खराब करने देंगे। वो उससे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला खुद से नहीं ले सकती। सूजन कहते हैं कि मैं अपनी शादी बहुत जल्द करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। वो उससे कहता है कि तुम 2 दिनों में दूल्हा कैसे ढूंढोगे। तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उसे 2 मिनट में ढूंढ सकती हूँ। वो इससे बचने के लिए किसी भी अजनबी से शादी करने के लिए तैयार थे। इसके बाद सूजन एक अजनबी से कहती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे, क्या तुम शादीशुदा हो। तो वो कहता है नहीं मैं सिंगल हूँ। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे आज शादी करोगे तो $1000 तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। इसी दौरान ऊपर से फियांसी भी आ जाता है और वो सूजन का हाथ जोर से पकड़ता है तो ये अजनबी आदमी उसका हाथ छुड़वा देता है और उसे कहता है कि तुम होते कौन हो, ये मेरी होने वाली मंगेतर है। सूजन के फियांसी उसे कहता है कि तुम मुझसे बचने के लिए किसी भी अजनबी से शादी कर लोगी। सूजन कहते हैं कि हाँ किसी भी अजनबी के साथ, मगर किसी धोखेबाज से नहीं। इसके बाद उसका हाथ पकड़कर चर्च चली जाती है और वहाँ पर शादी की कुछ रसूमात पूरी करते हैं। फिर उस अजनबी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर सूजन के पेरेंट्स और उसका फियांसी उसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर उसका फियांसी जिसका नाम स्टीवन है वो सबको बताता है कि यही वो अजनबी शख्स है जिससे सूजन शादी करने वाली है। यहाँ पर सूजन बताती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सूजन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टीवन आपको गलत बता रहा है, मैं इससे शादी करने वाली नहीं बल्कि मैं इससे शादी कर चुकी हूँ। सूजन की मॉम बड़ी हैरान होती है, वो कहती है कि क्या तुमने इससे शादी कर ली। यहाँ पर स्टीवन कहता है कि आदमी बहुत खतरनाक है, इसने मुझ पर बाहर हमला भी किया था और इसने मेरा मुंह तोड़ने की कोशिश भी की। यहाँ पर अजनबी शख्स कहता है कि मैं ये काम फिर से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सूजन का फादर अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा हम ये सब कुछ तुम्हें माफ कर देंगे लेकिन तुम्हें शादी कैंसिल करना होगी, और उस लड़के से कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम भी यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर सूजन अपने डैड को बताती है कि स्टीवन ने मुझे धोखा दिया है। उसका फादर कहता है जो तुमने किया ये फिर क्या है, और उससे कहता है कि मैं किसी भी शर्त पर इस शादी को कैंसिल नहीं करूंगा। उसका फादर कहता है कि इनविटेशन कार्ड जा चुके हैं और मेहमान भी आने वाले हैं और मैंने पैसे भी दे दिए हैं, इसलिए शादी तो किसी सूरत भी कैंसिल नहीं हो सकती। सूजन अपनी मदर से कहती है कि आपने मेरी फीलिंग के बारे में जरा भी सोचा। तो उसकी मॉम कहती है कि हमने तो बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचा है। सूजन अपनी मॉम से कहती है कि मैं स्टीवन के साथ खुश नहीं रह सकती। तभी उसका फादर कहता है कि तुम बस चुप हो जाओ, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे कार्ड अभी कभी ब्लॉक करवा रहा हूँ और अगर तुम इस घर से बाहर गई तो तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं होगी। सूजन सोच में पड़ जाती है, वो स्टीवन से शादी नहीं करना चाहती और उसका फादर चाहता है कि वो शादी उसी से करेगी, लेकिन वो ये घर भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर उसने घर छोड़ा तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और वो ये सोचकर भी परेशान होती है कि उसने इस अजनबी आदमी से वादा भी किया था कि वो उसको शादी करने के $1000 भी देगी। स्टीवन उस अजनबी से कहता है कि फिर तुमने डाइवोर्स देने का प्लान बना लिया। अजनबी कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा, और वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। इस सारे मामले की वजह से सूजन बहुत परेशान होती है। वो अजनबी आदमी उसे कहता है देखो आप परेशान मत हो, आपने जो कुछ भी किया वो सब ठीक किया। मुझे पता है कि आपको बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उससे कहता है कि हमें कभी भी कहीं एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। सूजन कहते है काश हमारे पास आज एक बेड होता और हम आज की रात एंजॉय करते। वो अजनबी आदमी उसे कहता है कि परेशान मत हो, हमारे पास बहुत सारे पीचेस पड़े हुए हैं, हम इनको सेल करेंगे और हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम बेड भी खरीद लेंगे और होटल में जाकर खाना भी खा लेंगे। सूजन कहती है चले ठीक है हम दोनों मिलकर इनको सेल करते हैं। वो अजनबी आदमी सूजन से कहता है कि मैं अपनी पत्नी से इतने भारी काम नहीं लूंगा, आप यहाँ पर आराम से बैठो, मैं इनको सेल करूंगा, और उसे एक पीच देता है खाने के लिए। सूजन इस अजनबी आदमी के बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश थी। वो जैसे जैसे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते जाते हैं तो सूजन को महसूस होता है कि उसे इस अजनबी से प्यार होने लगा है। फिर वो अजनबी आदमी एक पीच उठाता है और उसे कहता है देखो ये पीच तुम्हारी तरह बिल्कुल सबसे अलग है और कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर सूजन कहती है कि पीच तुम्हारी तरह भी बिल्कुल अलग है। फिर वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में बहुत मोहब्बत महसूस करते हैं। फिर वो अजनबी आदमी सूजन से कहकर वहां से चला जाता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से सूजन बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर फिर से उसका फियांसी आ जाता है और उसे पूछते है कि हाँ भाई तुम्हारा अजनबी कहाँ गया। तो सूजन उसे कहते है तुम्हें इससे क्या मसला है, वो जहाँ मर्जी जाए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्टीवन सूजन से कहता है कि देखो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं, तुम मेरे साथ चलो। सूजन कहती है कि नहीं वो अजनबी आदमी वापस आएगा, लेकिन स्टीवन कहता है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। स्टीवन उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो कार में अपनी फ्रेंड को फिर से देखती है तो उसे उस अजनबी आदमी की बातें याद आती हैं कि तुम्हें कभी भी एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, और वो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि ऊपर से उसका हस्बैंड आ जाता है और वो उससे कहता है मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। सूजन उसे कहती है मुझे लगता था कि शायद तुम भाग गए हो, लेकिन अजनबी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर रिंग लेने गया था, और वो फिर उसे रिंग पहना देता है और उसे कहता है देखो मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उस वक्त सूजन को महसूस होता है कि दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें एक
एक तरफ, मगर सच्ची मोहब्बत का एहसास एक तरफ। दौलत आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती, मगर सच्ची मोहब्बत आपकी रूह को खुशियों से भर देती है। इसके साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।